अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हैं डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री और मैं हूं वकार अज़ीम। हम चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर के लेक्चर्स दे रहे थे आपको और 14 लेक्चर्स हो चुके थे जिसमें हम ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन बेंजीन रिंग देख रहे थे और हमने और दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स देख लिए थे जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स भी कहते हैं और एक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। जैसा कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसी तरह हेलोजेंस के हेलाइड्स ग्रुप्स हैं और इसके अलावा हमारे पास जो है वो फिनोल वगैरह। तो हमने उसकी एग्जांपल्स भी देख ली थी। आज हमने देखना है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या चीज़ें हैं। एज द नेम इंडिकेट्स, जब आप थ्योरी लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि ऐसे ग्रुप्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स टू मेटा पोजीशन। ऐसे ग्रुप्स जब वो बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाए तो वो आने वाले ग्रुप्स को क्या करेंगे, मेटा पोजीशंस पर लेकर जाएंगे। इस तरह के ग्रुप्स को क्या कहा जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ब्रोमिनेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अब हमने ये देखना है कि ये जो ग्रुप्स मेटा पोजीशंस पर गए हैं, ये इन पोजीशंस पर इनके जाने की रीज़न क्या थी। तो डियर स्टूडेंट्स, रीज़न ये है कि ये जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं दे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ओनली मेटा पोजीशंस किस तरह से, बाई विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को इनएक्टिव करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिलेटिवली मेटा पोजीशंस को छोड़ देते हैं ये, और जो इनकमिंग हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो सिर्फ उनके लिए मेटा पोजीशंस ही बच जाती हैं जहाँ पर आकर वो अटैक कर सकें। अब देखें ये टोटल कितनी पोजीशंस को एक्टिव कर रहे हैं, 2 पोजीशंस को, और कितनी पोजीशंस को इनएक्टिव कर रहे हैं, 3 पोजीशंस को। इस वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इन्हें डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कहा जाता है, या फिर इन्हें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं विदड्रॉ करते हैं। अब देखिएगा कि ये कौन सी बेंजीन के कौन से करैक्टर को बढ़ा रहे हैं। ओवरऑल ये बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं। अब अगर कल हमने पढ़ा था कि बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाए, तो बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ जाता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फैसिलिटेट हो जाता है, ईजी हो जाता है। अब अगर बेंजीन के ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा है जो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है, तो फिर ये क्या करेगा, ये बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाएगा और न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर क्या कर देगा, कम कर देगा। इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को ये इंक्रीज करते हैं एंड फैसिलिटेट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर
न्यूक्लियोफाइल के अटैक को ये क्या कर देते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। किस तरह से? क्वेश्चन आ सकता है कि जी हाउ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स withdraw electrons from benzene ring। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यही जो हमने एग्जांपल दी थी, एनो नाइट्रो ग्रुप एक जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसी तरह से हमारे पास ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप्स हैं ये भी मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स में ही काउंटर होते हैं, जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं। देख लीजिएगा ज़रा कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं। लीजिए जी, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द नाइट्रोजन, और यहाँ पर जो है वो डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है। अब देखिएगा यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर जो कार्बन थी उसके 4 बॉन्ड्स पूरे थे, एक पाई था और 3 सिग्मा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी तो मौजूद है। 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ऊपर गए हैं तो इसका मतलब यहाँ जो कार्बन है, ये वाली कार्बन, अब इसके ऊपर सिर्फ 3 बॉन्ड्स हैं और इसके ऑक्टेट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हुई है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। अब ये पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पर आया है? ऑर्थो पोजीशन। इसका मतलब अब देखें, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लवर अटैक कर सकता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो बेंजीन का कौन सा कैरेक्टर बढ़ा? बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ चुका। अब यहाँ पर बेंजीन रिंग जो है वो किसके तौर पे बिहेव कर रहा होगा? एज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब आगे वाले जो बॉन्ड्स थे वो उन्हें उन्हीं पोजीशंस पे रखिए। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक और बनेगी। अब ये बॉन्ड यहाँ पर पहुँच चुका, लेकिन ये वाली जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को हम पॉजिटिव चार्ज से जाहिर करेंगे। अब ये कौन सी पोजीशन है? पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इसके ऊपर कौन सा अटैक हो सकता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है। अब देखें, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है ना, ये वाली पोजीशन मेटा पोजीशन जो है इसके ऊपर तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। इसका मतलब है रिलेटिव टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन इज रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन रिच। इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर सकता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक नहीं कर सकता। आगे देखिएगा, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए ऊपर वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेट होके नीचे आएंगे, डीलोकलाइज होके, तो आपके पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर। लीजिए, अगेन पॉजिटिव चार्ज किस पोजीशन पे आया है? अगेन पॉजिटिव चार्ज हमारे पास
और दो पोजीशन पे आया है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो फेवरेबल है, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो इसके ऊपर फेवरेबल नहीं है। याद रखिएगा, जब भी आप एरोज लगाएंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। नेगेटिव चार्ज के ऊपर आपकी एरो की टेल होनी चाहिए, पॉजिटिव चार्ज पे हेड होना चाहिए। अब इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऊपर से डीलोकलाइजेशन होगी और आपके पास एक स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा जो कि शुरू में भी आपके पास था। तो अब देखिए, हाउ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की सिर्फ दो पोजीशंस, ये देखें, ये मेटा पोजीशन है, ये वाली मेटा और ये वाली मेटा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तीन पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई।